बड़ी सुंदर पंक्ति है। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने एक बड़ा अद्भुत प्रसंग रखा है। वह यह, भगवान का भजन करने के लिए क्या सब छोड़ना पड़ता है? बहुत लोगों की यह धारणा है कि पहले छोड़ो, और मैं कहता हूं इससे कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम छोड़कर जहां जाएंगे वहां दुख पैदा हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, बड़ा अच्छा है। वे कहते हैं, बिंध न ईंधन पाइए, विंध्याचल पर्वत पूरा घूम लो, ईंधन लकड़ी मिलेगी नहीं। बिंध न ईंधन पाइए और सागर जुरे न नीर, समुद्र से थोड़ा सा जल भी नहीं मिलेगा। और आप कुबेर के मेहमान हो, पर परे उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर। कुबेर के घर भी भूखे रहोगे, समुद्र से पानी नहीं मिलेगा, अब विंध्याचल में ईंधन नहीं मिलेगा। राम 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 जी है जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, गंगा जी किनारे बिना जल के तड़पेंगे। और कल वृक्ष के नीचे बैठ भी जाएं, सुरतर तरे तो दारिद सताई है। तो श्री तुलसीदास जी ने कहां कुछ छोड़ने के लिए कहा है? हम सोचते हैं अच्छी अच्छी जगह जाएं, अच्छे से अच्छा हमें मिले। ये कामना तो मन की ही है, और अगर देखा जाए तो कामना ही सुखी दुखी किए है हमें। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। तो फिर प्रसन्न रहा कैसे जाए? एक महात्मा गाते थे, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हमेशा प्रसन्न रहना कोई इन महात्माओं से सीखे। एक महात्मा अकेले पीपल वृक्ष के नीचे पड़े थे, जाड़े का दिन, ओढ़ने को कुछ नहीं था। तब तक उस देश के राजा साहब घूमने निकले। उनको लगा कि महात्मा ऐसे ही पड़े हैं, तो अपने शरीर पर ओढ़ा हुआ कीमती शॉल ओढ़ा दिया। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। तब तक पीछे से एक चोर आया, उसने सोचा साधु के शरीर पर इतना कीमती शॉल, तो शॉल का कोना पकड़ा, चुरा कर भागा। महात्मा उसी मस्ती बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। उनकी अपनी कोई कामना है ही नहीं। देखो, मैं तो कहता हूं आपके सुखी होने की कामना भी कामना है, आपके मुक्त होने की कामना भी कामना है। हां, आप जिसे छोड़ना चाहते हैं वो उसे छोड़ नहीं सकते, पर अगर भजन करते रहेंगे तो छूट जाएगा। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संदर्भ दिया इस बारे में। महाराज मनु होए न विषय विराग,
विषय विराग। भवन बसत भा चौथ पर विषय विराग, विषय विराग, विषय विराग। भवन में रहते रहते चौथापन आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। बड़े दुखी हुए। एक कथा। दूसरे महाराज जनक घर छोड़कर कहीं नहीं गए। किसे आप ठीक मानोगे? हमें घर छोड़कर जाना चाहिए या घर में ही रहना चाहिए? महाराज जनक घर में ही हैं, लेकिन उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा। क्यों नहीं छोड़ना पड़ा? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। महाराज जनक को सहज वैराग्य है। अच्छा, राग है ही नहीं तो छोड़ने की जरूरत क्या है? और राग है और छोड़ा तो त्याग होगा, तो राग से हम त्याग में जाएंगे, त्याग से फिर राग में आएंगे। इसलिए राग त्याग से बात नहीं बनती, भगवान के अनुराग से बात बनती है। और अनुराग कैसे मिलेगा? राम भजत सोई, भगवान का भजन करने से अनुराग मिलता है। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। स्नेह भर जाता है। इसीलिए एक घुड़सवार गया, रास्ते में कुएं पर राहट चल रही थी। राहट चले तो चैं की आवाज होती है। उसने उस रहट वाले से कहा कि भैया हम पानी पीना चाहते हैं। बोले शौक से पियो। और कहा घोड़े को भी पानी पिलाना चाहते? बोले पिलाओ। तो बोला पिलाएं तो तब ये चेमे की आवाज तो बंद होए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चेमे की आवाज बंद होगी तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। अगर पानी पिलाना है तो इसी आवाज में पिलाओ। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि संसार की चेमे से परेशान मत हो, इसी आवाज के साथ ही पानी पिलाओ तो आवाज कहां हो रही है आपको पता ही नहीं चलेगा, आप आनंद में डूब जाएंगे। पर हम लोग तो डंडा लेकर दुनिया को शांत करने पर तुले, दुनिया को शांत कर। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? समाज को सुधारना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। अरे सबको सुधारो, पहले अपने आप को तो सुधारो। इसलिए सुधरेंगे कैसे हम? सोते जागते उठते बैठते शुरू कर दो। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। एक आदमी बैठा घोड़ी पर, अब घोड़ी रुकने का नाम न ले। बेचारा उसके बाल पकड़े बैठा। किसी ने उससे कहा उतरो। वो कहने लगा घोड़ी रुके तब तो उतरे, घोड़ी रुके तब उतरे। और घोड़ी की आदत थी कि जब तुम उतरो तब रुके। हम यही सोचते हैं कि ये रुके तो हम उतरे, और घोड़ी सोचे ये उतरे तो हम रुकें। हम लोगों की भी हालत यही है। हम लोग सोचते हैं परिस्थिति ठीक हो तो भजन करें, परिस्थिति ठीक हो तो भजन करें। और भजन करने वाले ये जानते कि भजन करो तो परिस्थिति ठीक हो।
कहते अभी तो बहुत परेशान है। अरे परेशान इसीलिए हैं कि भगवान ने ये मौका दिया कि ऐसे में ही भजन करो। ये परेशानी तो वरदान है। आप परेशानी की परवाह न करो, आप तो भजन करो। अब इसमें बड़ी समस्या, भजन तो करें और मन न लगे तो। आधे से ज्यादा लोग तो यही समस्या लिए फिरते कि भजन में हमारा मन नहीं लगता। तो उनको समझाने वाले लोग भी मिल जाते कि मन न लगे तो ऐसा भजन करने से क्या फायदा। जब वो कहते हैं जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और भजन करने वाले ये जानते हैं कि जब भजन करोगे तब मन लगेगा। अच्छा बोलो हम, अच्छा एक बार कई बार लोग कहते महाराज करते तो है मन नहीं लगता। अच्छा हमने कहा मन नहीं लगता, तुम तो लगते हो कि नहीं? अरे मन लगे न लगे तुम कोई मन हो? आप सोचो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बिना मन लगे भजन से क्या फायदा। हमने कहा रायपुर से रेलगाड़ी में बैठो, बिलासपुर जाना हो और मन न लगे तो रेलगाड़ी बिलासपुर नहीं पहुंचाएगी कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। मन लगेगा तभी पहुंचाएंगे, उतरो नीचे। हा? आज तक रेलगाड़ी ने तो ये परवाह नहीं की कि मन लगे या न लगे। तुम बैठ गए, उसका पहुंचाना उसका काम। आप बैठ गए, पहुंचाना उसका काम है, मन लगे या न लगे। मैं भी आपसे कहता हूं आप भगवान नाम लेना शुरू करो, मन लगे या न लगे भगवान नाम का पहुंचाना काम है। हम दुनिया भर का गणित हिसाब लिए फिरते हैं, फिर मन नहीं लगा, फिर श्वास हो, फिर वो। अरे भगवान का नाम लो। अच्छा नाम लेने से सारे काम बनेंगे। अच्छा आपने ये देखा मन नहीं लगता, हमारा मन लगता ही नहीं। हमने कहा तन लगता है कि नहीं? बोले हाँ तन तो लगता है। हमने कहा तन लगता है? बोले हाँ। कह दो बैठ जाओ तो बैठ जाता है, चलो तो चलने लगता है, लेट जाओ तो लेट जाता है, जो कहो तो मानता है। हमने कहा तन कहना मानता? बोले बिल्कुल मानता है। हमने कहा एक काम करो। क्या? हमने कहा 8 दिन के लिए भोजन छोड़ दो, इसे बिल्कुल भोजन मत दो, पानी भी जब कभी। 10 दिन बाद ये तन कहना मानेगा? आप कहोगे उठो, वो गिर पड़ेगा। आप कहो चलो, वो कहेगा नहीं चल पा रहा। कहना मानेगा? क्यों नहीं मान रहा है तन कहना? तन को शक्ति मिलती है भोजन से, और भोजन आपने छोड़ दिया इसीलिए वो आपका कहना नहीं मान रहा। इसी तरह मन को शक्ति मिलती है भजन से, और भजन आपने छोड़ दिया इसीलिए वो आपका कहना नहीं मान रहा है। इसलिए जैसी परिस्थिति हो। अच्छा एक बात देखो, हम लोग सोचते हैं कि हम दुखी हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं होती उसी को हम कारण मान लेते हैं। पर मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि महाराज मनु के जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो उनके जीवन में कमी की ही कमी है। पहली बात तो वो राजा हैं, और राजा थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं, 5-6 महीने कोई हो। ते ही मनुराज किन बहु काला, ते ही मनुराज। किन बहु काला, ते ही मनुराज। किन बहु काला, ते ही मनुराज। बहुत समय तक राज्य किया, इतने बड़े राजा, और फिर धर्म सम्मत राज्य किया। प्रभु आयसु बहुविधि प्रतिपाला, प्रभु आयसु बहुविधि प्रतिपाला, प्रभु आयसु। अब देखो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, धन की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं,
तो क्या संतान नहीं है? अरे है भाई। नृप उत्तान पाद सुत तासु, उत्तान पाद जैसा बेटा है। अपौत्र ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, पुत्र उत्तान पाद, अपौत्र भक्तराज ध्रुव, और छोटा बेटा लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही। वो भी ऐसा नहीं है, वेद पुराण प्रशंस ही जाए। देखो राजा हैं, धन की कमी नहीं, धर्म सम्मत जी रहे, धर्म की कमी नहीं, बेटे दो दो हैं, कोई बेटों की कमी नहीं, और बेटी भी है। देवहूति पुनितासु कुमारी, देवहूति पुनितासु कुमारी, देवहूति पुनितासु कुमारी हूति पुनितासु कुमारी, देवहूति पुनितासु कुमारी देवहूति पुनितासु। आप देखो उत्तानपाद जैसे पुत्र, प्रियव्रत जैसे पुत्र, ध्रुव जैसे पौत्र, और देवहूति जैसी बेटी। देवहूति तो बेटी का संबंध नहीं हुआ होगा, शायद इसलिए दुखी हूं, या बेटी हो गई इसलिए दुखी हूं। हम लोग अपने दुख के अनेक कारण बना लेते। एक बार हम 2-4 संतों के साथ एक गांव में ठहरे, तो जो आयोजन करा रहा था उसके पड़ोस में किसी व्यक्ति के घर बेटे का जन्म हुआ। महाराज आतिशबाजी चल रही है, धनाक धनाक, और सब बड़ा बहुत उत्सव। बहुत हम लोगों के पास आए, बोले चलो महाराज, चलो महाराज। अब क्यों? आपके घर बेटे का जन्म हुआ है, आशीर्वाद दो। हम लोग भी गए, आशीर्वाद दिया, बड़ा खुश था। हम लोगों को भी दान दक्षिणा दिया, हाथ जोड़े। 5-7 साल बाद फिर हम लोग उसी गांव में गए, उसके घर जन्म होने ही वाला था। तो हम लोग खुश हो रहे थे कि बेटा होगा तो फिर देगा, कुछ बुलाएगा। लेकिन उसके घर जन्म भी हो गया, बुलाने ही नहीं आया, न बात की, न आतिशबाजी, कुछ नहीं। तो हमने पूछा बुलाया नहीं? अरे बोले क्या बुलाता महाराज, बेटी हुई है। अब बोलो यही दुख का कारण है। तो हमने उससे कहा कि भैया बेटी हुई है तो उतनी न देता दक्षिणा, थोड़ी बहुत ही दे देता, कुछ तो उत्सव मनाता। बोले महाराज बेटी है, क्या उत्सव मनाए, बेटी तो पराया धन है। अब देखो, बेटी पराया धन। हमने कहा बेटा? बोले बेटा नाम बढ़ाता है। हमने कहा देखो भैया बुरा मत मानना, पर सही बात ये, बेटा नाम बढ़ाता है कि नाम कटाता है? बेटा क्या कहता, पिताजी अब आप वृद्ध हो गए हो, कब चले जाओ, संसार का नियम है, कोई ठीक नहीं है, बाद में बड़ी झंझट होती है, खेत हमारे नाम का, ये शस्त्र हमारे नाम, भवन हमारे नाम। पिता कहता है जो कल देना सो आज, चलो। गया, पिता का नाम कटा और बेटे का नाम लिखा। हमने कहा अद्भुत बात है, जो नाम कटाता है उससे कहते हो नाम बढ़ाता है। अरे बोले नहीं महाराज, बेटा फिर भी। आपने देखा होगा पिता अगर वृद्ध हो जाए तो बेटा पास कम आता है। क्या कहता है? और पिताजी बीमार है कई दिन से, और हमने भी बहुत प्रार्थना, डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर देख जाता है, वो दाई देख जाती, वो ऐसे देख, वो सब इंतजाम करेगा, पर पास बहुत कम आएगा। और बेटी को पता लग जाए तो जहां सुनेगी कि पिता बीमार है, वहीं से रोती हुई आएगी और पिता के पास बैठी रहेगी। आप विचार तो करो, पता नहीं हम लोगों को कैसी कैसी धारणाएं बन गई हैं। बेटे के लिए हम खुश होते हैं,
तो बोला आप बेटों के विरोधी हैं क्या? अरे हमने कहा नहीं नहीं, बेटों के विरोधी नहीं, पर हम बेटियों के भी पक्षधर हैं। बोले कैसे? हमने कहा राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। भगवान का भजन करे तो बेटी भी अच्छी, और भगवान की भक्त ना हो तो बेटा किस काम का? राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। और शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भी किसी का बेटा था। कितना सताया माता पिता, अंत में प्रेत बना। और शबरी माता बैकुंठ गई। अरे भाई, तो ऐसी धारणा मत बनाओ कि बेटी के हो जाने से दुखी। अरे महाराज, सो तो सब ठीक है, लेकिन बेटी का संबंध करना पड़ता है। पता नहीं क्यों हम लोग इतने दयनीयता से भरे हैं। हमारे भारतवर्ष की आर्य ललनाएं हैं, इनको भी स्वतंत्रता दो। एक पिता को हमने देखा, महाराज सवेरे से भोजन नहीं किया, नंगे पांव, आधी धोती पहने, आधी कंधे पर डाले, लोटा लिए, शंकर जी को जल चढ़ाना है। फिर आया सो महात्मा के चरण छुए। महात्मा ने कहा कि और भगत जी आज कुछ उदास दिख रहे हो, आंखों में आंसू भर आए, क्या बात क्या है? महाराज शंकर जी को जल चढ़ा के आ रहे हैं, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप कृपा करो कि बेटी का हो जाए। महात्मा बोले हो जाएगा हो जाएगा। अब आए बेटी को देखने वाले। ये बेटी को देखने वाले जो आते हैं, इनकी भी एक अलग ही पद्धति होती देखने। गाड़ियों से भरे धमाधम करते हुए और बेचारी बेटी सवेरे की सजी बैठी। अब पिता जल डालता, भगवान हो। अब हाँ, अब आइए आइए बैठो बैठो। फिर बेटी से कहा जाता है चाय लेकर जाओ, चाय लेकर। बेचारी ट्रे में चाय सजा के बिल्कुल सजी संवरी आती। देखो, चाय तो पिएंगे और बेटी को देखना शुरू करेंगे। फिर लंबाई, चौड़ाई, चेहरा, फिर प्रश्नों की बौछार। होने वाली सास पूछेगी, होने वाली ननद पूछेगी। उस बेटी से इतने सवाल किए, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ आता जी। अच्छा अच्छा, स्वेटर बना लेती हो? हाँ। जितने प्रश्न पूछे गए सब में से हाँ हाँ। अब सारे प्रश्न हो गए तो उसके होने वाले पति से कहा कि तुम भी कुछ पूछ लो। आप पति ने कहा आप लोगों ने तो पूछा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं। सो बोली पूछो। कहा तुम्हें नाचना आता है, गाना आता है? सो बोली हाँ आता है, नाचना आता है। अच्छा ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया, बाद में विचार करेंगे, फिर खबर भिजवा देंगे, अभी तो चल रहे हैं, नमस्कार। पिता बेचारा फिर जहां का तहां रह गया। पर वो आर्य ललना थी। उस बेटी ने कहा, जिसने पूछा था कि नाचना आता, उसने उस पति का ही हाथ पकड़ा, होने वाले पति का, कि मुझे तो नाचना आता है। आपने पूछा, मैंने हाँ भरा, लेकिन एक सवाल मैं भी तो पूछ लूं, मुझे भी तो आपके साथ जिंदगी गुजारनी है। तो बोले तुम्हें क्या पूछना? तुम्हें क्या? अरे कहा कि हमें पूछना है। अच्छा क्या पूछना है? तो उसने कहा कि मुझे तो नाचना आता है, तुम्हें तबला बजाना आता है? बोले वो हमको तो नहीं आता, वो हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। सो वो बेटी बोली, बोले तुम क्या कैंसिल करोगे? हम ही ने तुम्हें कैंसिल कर दिया। जब मैं नाचूंगी तो तबला तुम्हारा बाप बजाएगा, जब तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये सामाजिक धारणा है। बेटी हो गई मानो वज्रपात हो बेटी। इसलिए बेटा बेटी समान, आप इन्हें शिक्षा का अधिकार दीजिए और प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए। मानसिकता बदलिए। महाराज मन प्रसन्न है, बेटी हो गई। अच्छा बेटी का संबंध अच्छी जगह हो गया
देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु। जो मुनि करदम के प्रिय नारी 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 जो मुनि करदम के प्रिय नारी जो मुनि करदम के। देवहूति पुत्री और उसका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। और एक अद्भुत बात देखो, बेटे का बेटा तो भक्त हुआ, भक्तराज ध्रुव, और बेटी के बेटे के रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरेउ जय कपिल कृपाला। हमें बताओ किस चीज की कमी है, आप बताओ। राजा हैं, वैभव की कमी नहीं, धर्म सम्मत जीवन जीते हैं, धर्म की कमी नहीं, दो दो बेटे हैं, बेटों की कमी नहीं, एक बेटी है, पौत्र है, बेटी का संबंध अच्छी जगह हुआ है, संसार के जितने सुख हो सकते हैं सब महाराज मनु के पास हैं, लेकिन वे दुखी हैं। कभी आपने सोचा कि संसार के जितने सुख हैं ये हमारे आंतरिक दुख को दूर नहीं कर सकते। सब कुछ मिला है लेकिन सब कुछ छोड़ना है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हमारे दुख का कारण है भजन न होना, हमें सुखी बनाने वाला है भजन। अच्छा, आप एक बात सोचो, कभी मान लो आप 10 दिन के लिए बाहर जाओ घर से, 10 दिन के, कितना इंतजाम करके जाते। देखो ऐसा कर लेना, उनसे वो बात कर लेना, फिर मैं हूं फोन पर बात करता रहूंगा, फिर ऐसे अरे अब आप चले जाओगे यहाँ सामान, आपके बिना कुछ काम बनेगा। अरे मैं आ जाऊं, 10 दिन की तो बात है, आ जाऊं। अब जहां गए वहीं हेलो क्या हो, सब ठीक हो रहा है, थोड़ी देर फिर ठीक हो रहा। आप 10 दिन में कितने बिल आते हो अगर अलग हो जाओ तो। हाँ? आपने कभी विचार किया कि 10 दिन के लिए छोड़ने में हम परेशान होते हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि सदा सदा के लिए छोड़ेंगे, और ऐसे छोड़ेंगे कि फिर मिलेंगे नहीं, ऐसे छूटेंगे कि फिर फोन भी नहीं होगा। हा? तो मुझे लगता है उस छोड़ने की स्थिति का निर्माण कर लो। निर्माण कैसे होगा? घर छोड़ने से नहीं होगा, परिवार छोड़ने से नहीं होगा, समाज छोड़ने से नहीं होगा। आप तो सोते हो, हाँ सोते हैं, तो रात में थोड़ा टाइम मिल जाए, सबके जगने के पहले जग जाओ, सबके जगने के पहले जग जाओ, और जाग कर करो क्या? जाग कर एक ही काम करो, बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम,
बोलो राम राम राम। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कटहल काटते ना हम लोग, कटहल, महाराज बड़ा विचित्र नाम है उसका, कटहल। उसको काट कर हल करना ही बहुत कठिन है, चिपकता है, थोड़ा ही काटा चिपक जाए। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कटहल काटने वाले चतुर होते हैं, माताएं चतुर होती, हाथों में सरसों का तेल लगा लेते। पहले लगा लिया तेल, फिर कटहल आराम से कट जाता, फिर चिपकता नहीं है। और यही तो बात भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं, ये संसार को जितना हल करने की कोशिश करोगे उतना ये चिपकेगा। न हल होता है, न कटता है, चिपकता है बस। और चिपकने वाले का हाथ जाम कर दे, अब वो ऐसे ऐसे छुड़ावे के काटे। हम लोगों के साथ यही हुआ है, हम बिना भजन के संसार में रह रहे हैं, इसीलिए संसार केवल चिपक रहा है। और इस संसार से छूटना है तो क्या करें? हम भगवान के भजन का तेल हृदय के हाथों में लगा लें, फिर संसार का व्यवहार करें तो ये संसार चिपकेगा नहीं। बस यही महापुरुषों ने कहा है।